वास्तव में अध्यात्म के आकाश में उड़ने के लिए आपको 2 पंखों की आवश्यकता है। एक पंख है ध्यान और दूसरा पंख है प्रेम। बिना प्रेम के आप अध्यात्म के आकाश में, आत्मा और परमात्मा के जगत में यात्रा कर ही नहीं सकते। ध्यान अकेले आपको नहीं पहुंचा सकता, प्रेम अनिवार्य है। इसलिए प्रेम क्या है, ध्यान क्या है, इसकी समझ आपको गहराई से हो जाए तो आपके जीवन में ध्यान और प्रेम दोनों ही पैदा होने लगते हैं, दोनों ही उमड़ने लगते हैं। आप दोनों का सागर बन जाते हो। और जो ध्यान और प्रेम का सागर बन जाता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। उसको परमात्मा को खोजना नहीं पड़ता। तभी संत कबीर कहते हैं, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी परमात्मा, साधु, संत, महात्मा सब आपको खोजने लगेंगे। अगर आपके भीतर प्रेम की घटना घट गई, आपके भीतर ध्यान की घटना घट गई, फिर आप सोच रहे होंगे प्रेम की घटना तो सबके भीतर घट जाती है, सब प्रेम के अनुभव से गुजर जाते हैं, फिर परमात्मा क्यों नहीं प्रकट होता? जबकि अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कहा कि प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। प्रेम तो परमात्मा का पर्याय है, अनदर वर्ड फॉर गॉड। क्योंकि इस जीवन में, आपके जीवन में परमात्मा की अगर कोई झलक हो सकती है तो वह सिर्फ प्रेम के रूप में ही हो सकती है, और किसी दूसरे रूप में परमात्मा की झलक आपको मिल ही नहीं सकती है। आप हैरान होंगे, अनंत काल से लोग प्रेम की खोज में लगे हैं, प्रेम की खोज जारी है। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे प्रेम की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। आपका प्रेम परमात्मा के प्रति व्यक्त करने के माध्यम के रूप में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पैदा हुए। और प्रेम को समझने के लिए जाने कितने ग्रंथ और कितने महाकाव्य लिख डाले गए, लेकिन आज तक मनुष्य जाति को सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए आज प्रेम के सभी आयामों की हृदय खोलकर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आप प्रेम के संबंध में जो भी भ्रम आपके चित्त में, हृदय में है, वो समाप्त हो जाए। आपको प्रेम की सच्ची समझ पैदा हो जाए। समझ के पैदा होने पर प्रेम के अनुभव का अवतरण भी आपके जीवन में होने की संभावना बन सकेगी। वास्तव में प्रेम इस जगत में सर्वाधिक मिसअंडरस्टूड वर्ड है, शब्द है। सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द है प्रेम। अगर किसी से पूछा जाए कि किस शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है इस पृथ्वी पर, तो वो एक ही शब्द है प्रेम, जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। और युवाओं के जीवन में तो जितने उपद्रव पैदा होते हैं, उन सारे उपद्रवों का कारण है तथाकथित प्रेम। और इस दुनिया में जितनी हिंसा हुई है, जितनी कलह, जितने संघर्ष हुए हैं, जितने अंतर्द्वंद, इनर कॉन्फ्लिक्ट में जीने वाले लोग हुए हैं, उन सब का कारण प्रेम के प्रति नासमझी है। लोग प्रेम के नाम पर युद्ध करते रहे हैं हजार हजार सालों से। धर्म के प्रति प्रेम तो जिहाद कर दिया उन्होंने। इस प्रेम को समझना अनिवार्य है। इस नासमझी का कारण क्या है? इस नासमझी का एक ही कारण है कि लोग वास्तव में प्रेम के अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सके। सिर्फ प्रेम की चर्चा करते रहे हैं, प्रेम की बातचीत करते हैं, लेकिन प्रेम में होने का अनुभव नहीं है, प्रेम में जीने का अनुभव नहीं है। लेकिन प्रेम की लगातार बातें करते रहने से लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम प्रेम में हैं। दिन भर, रात भर आई लव यू का उपयोग करते रहने से भ्रम हो जाता है कि हम प्रेम में हैं, जबकि सिर्फ प्रेम की बातें होती हैं, प्रेम की चर्चा होती है, प्रेम के शब्दों का उपयोग होता है। इसलिए पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि प्रेम क्या है। गहन ध्यान के फलस्वरूप होने वाले अनुभव
के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, यानी गहन ध्यान की अवस्था में होने पर जो प्रेम की प्रतीति सहज रूप से फलित होती है, उस अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, प्रेम है हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी प्यास का होना, किसी दूसरे के साथ एक हो जाने की प्यास। अगर आपके प्राणों में किसी दूसरे के साथ एक हो जाने की प्यास पैदा हो जाए तो समझना कि आपको प्रेम पैदा हो गया है। इट इज एन इंट्रिंसिक अर्ज फॉर इनसेपरेबल वननेस विद समवन। किसी के साथ पूर्णता से एक हो जाने की प्यास का नाम ही प्रेम है। और ये 3 तलों पर प्रकट होती है। जब शरीर के तल पर एक हो जाने की प्यास होती है, उसको हमने सेक्स की संज्ञा दी है। और जब हृदय के तल पर, मानसिक तल पर एक हो जाने की प्यास होती है तो हम उसे प्रेम की संज्ञा देते हैं। और जब चेतना के तल पर एक हो जाने की प्यास होती है, उसे हम प्रार्थना की संज्ञा देते आए हैं। वास्तव में जब बच्चा जन्म लेता है, माँ से पृथक होने के अनुभव को पहली बार गुजरता है। उसकी जीवन धारा जो लगातार माँ से जुड़ी हुई थी, माँ की श्वास से उसकी श्वास जुड़ी हुई थी, माँ के शरीर में रक्त का संचार होता था, वो नाभि केंद्र से माँ के जीवन से पूरी तरह जुड़ा था। माँ के जीवन की धारा ही उस बच्चे में प्रवाहित हो रही थी। और एकाएक जब माँ से उसका संबंध विच्छेद होता है, संबंध टूट जाता है, तो बच्चा पूरे जीवन अपने मूल स्रोत से जुड़ने की प्यास में लगा रहता है। वो प्यास माँ से, यानी जहाँ से उसे जीवन मिला था, उससे एक हो जाने की प्यास उसकी जाती नहीं है। वही काम बन जाती है, वही प्रेम बन जाती है, वही प्रार्थना बन जाती है। यानी बच्चा फिर से अपने मूल स्रोत से एक हो जाना चाहता है। उस प्यास का नाम ही प्रेम है। जैसे सागर का पानी भाप बनता है और भाप बनकर ऊपर आकाश में उड़ जाता है, लेकिन फिर से वो पानी, वो बूंद अपने मूल स्रोत सागर से मिलना चाहती है। और जब बादल उमड़ते हैं, बूंद सागर में पुनः वापस गिरती है, तब तृप्ति का अनुभव होता है। यह प्रेम जो एक हो जाने की दूसरे के साथ प्यास है, जब ये शरीर के तल पर होती है तो उसका एक स्वभाव होता है। शरीर के तल पर हम कितना भी एक होने की चेष्टा करें, हम अपने दोनों हाथों को कितना भी मिलाएं, लेकिन वह संपूर्णता से एक नहीं हो सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, दूरी बनी रहती है। साइंस कहती है हाथों को, यानी 2 पदार्थों को कितना भी आप पास रख दें, दूरी बनी रहेगी, दोनों एक दूसरे से संयुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर शरीर के तल पर ही आप कोई संबंध रखते हैं, इसका अर्थ है कि वह प्रेम, वह संबंध पूर्णता पर नहीं पहुंचा और आपके सारे अनुभव सिर्फ शरीर के तल तक सीमित हैं। यही कारण है कि हर प्रेमी अपने जीवन साथी से अतृप्त रहता है। उस अतृप्त रहने का कारण क्या है? क्योंकि वो एकता जिसकी उसके भीतर चाह है, प्यास है, वह उसे उपलब्ध नहीं होती। वो उपलब्ध क्यों नहीं होती? क्योंकि हम शरीर के तल तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा सारे लव अफेयर्स असफल हो जाते हैं। होते तो सारे ही असफल हैं, लेकिन कुछ लोग शर्म करते हैं, बचाए रखते हैं, घोषित नहीं होने देते कि प्रेम असफल हो गया है। लेकिन जो प्रेम की तरंग जीवन में होनी चाहिए आनंद के रूप में, अगर उससे आप वंचित हैं, भले ही साथ साथ रह रहे हैं, तो समझ लेना आपका प्रेम सफल नहीं हुआ, भंग हो गया। तो जब शरीर के तल पर एकता की प्यास पूरी नहीं होती, अतृप्त रह जाती है, तो ब्रेकअप हो जाते हैं। और क्या उसका परिणाम होता है? डाइवोर्स हो जाते हैं। लोग सोचते हैं
कि इस दूसरे जीवन साथी के द्वारा सही प्रेम, पर्याप्त प्रेम नहीं दिया जा रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ कमी है, तो दूसरे जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है।